या फिर हम कह रहे थे आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम जो बात कर रहे हैं आपके पास वो बात कर रहे हैं वेक्टर, या फिर आप कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपके पास, आप कई बार क्वेश्चन में जैसे 2.3 लिखते हैं तो मैंने कई बार आपसे कहा इस पॉइंट का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर देना आपके पास बेटा। यहाँ पे डॉट का मतलब है आपका स्केलर, डॉट मतलब आपका स्केलर होता है, और आपका क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर। आपके पास दोनों में फर्क होता है, चीज का ध्यान रखना है आपके पास जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेक्टर क्या होता है आपके पास, जैसे आपका एक वेक्टर ये है जिसे हम ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा आपके पास ये है जिसको हम बी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। आपके पास दिस इज द ओरिजिन, और इनके बीच में एंगल आपके पास थीटा है। ठीक है, अब जब आप इस वेक्टर को इसके अलोंग रोटेट करते हो, आपके पास जैसे आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है आपके पास, जैसे आप एक पेज खोलते हो, तो पेज खोलते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव कराते हो, तो पेज क्या होता है बाहर की तरफ आता है, तो जो प्लेन है उसके बाहर की तरफ मूव कर रहा है। और उसी पेज को जब आप उसको कसते हो, आप उसको बंद करते हो, तो आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो और वो पेज अंदर की तरफ जाता है आपके पास। ठीक है, सेम वेक्टर में भी ये होता है। तो ए क्रॉस बी जो आपके पास होता है, यहाँ पर आपके पास ए क्रॉस भी आता है आपके पास मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और साथ में साइन थीटा, साइन थीटा के साथ में एक नीटा कैप आपके पास यूनिट वेक्टर साथ में आता है। अभी जो नीटा कैप आपके पास है, नीटा कैप जो आपके पास होता है वो आपका एक यूनिट वेक्टर होता है। चीज को ध्यान रखना है जो मैं बात कर रहा हूँ आपके पास। तो अगर मैं बात करूँ आपके पास नीटा कैप जो होता है आपके पास, दैट इज द यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय उनका मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि जैसे अगर आप पेज को ओपन करते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराते हो, तो वो पेज बाहर की तरफ आता है, तो मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बाहर निकल कर आता है। ठीक है, और सेम अगर आप उस पेज को कसते हो, आप उसको बंद करते हो आपके पास, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कराओगे तो वही पेज प्लेन के अंदर जाएगा आपके पास, वो भी परपेंडिकुलर वेक्टर ही होगा। अब ये जो वेक्टर होगा आपका यूनिट वेक्टर, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी दोनों के आपके पास। दैट्स वाई इस वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपके पास नीटा कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। नीटा कैप ध्यान रखना आपके पास यूनिट वेक्टर है। कौन सा यूनिट वेक्टर है, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो एक तरीके से आपको नीटा कैप निकाल के दिखाना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आपके पास, और आपके एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे आपके पास, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नीटा कैप आपके पास क्या यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब आपके पास ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं आपके पास, प्लस माइनस का साइन हम इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि एक बार प्लेन के बाहर की साइड होगा आपके पास, और एक बार प्लेन के अंदर की साइड होगा आपके पास। ठीक है, तो प्लेन के अंदर की साइड होता है तो आपके पास नेगेटिव लेते हैं, प्लेन के बाहर की साइड होता है तो हम उसे जिसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं आपके पास। बोलो ये चीज समझ में ही नहीं आई पहले। बेटा यहाँ तक का क्लियर है? अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपके पास में होती है आपके पास। सबसे पहले प्रॉपर्टी से पहले मैं एक चीज डिस्कस करूंगा आपके पास, वो क्या आपके पास ए क्रॉस भी निकालोगे कैसे। जैसे आपको सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है आपके पास 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ये आपको ए वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, सपोज करो ये दिया हुआ है। कानून, अगर आपको ए क्रॉस बी पूछता है निकालने के लिए कि कभी भी आपको ए क्रॉस बी निकालना है आपके पास, तो आपको क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट बनानी है बस। मतलब ए क्रॉस भी आपका डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास का आप क्रॉस करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप और के कैप रखेंगे, और सेकंड में आप रखेंगे 2 3 4, आपके पास 1 1 1। अब ये 2 3 4 1 1 कहाँ से है आपके पास, पहले वेक्टर के जो कॉफिशिएंट आई जे के कैप के, और सेकंड में जो आपके पास कॉफिशिएंट है आपके पास आई कैप जे कैप के कैप के आपके पास, उनको आपको इसमें रखना है, तो ये आपके डिटरमिनेंट बन गए हैं। अब जैसे डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे आपके पास। अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ कितना आ रहा है, -1। देन जे कैप की अगर हम बात करें आपके पास -2। देन के कैप की अगर हम बात करते हैं आपके पास तो -1।
तो ये आपका बन गया माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। ये आपके पास A क्रॉस B निकल कर आ गया आपके पास। तो आपने एक चीज देखी होगी आपके पास, क्या? एक मिनट बेटा होल्ड करना। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट किया था, स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता था, जब ए डॉट बी करते थे आपके पास, तो आपका हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी जिसे हम रियल नंबर कहते थे। और यहाँ पे जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो आपको जो मिल रहा है वो वापस से आपको एक वेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, दोनों में डिफरेंस होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपके पास। दैट्स वाई इसे वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट जो आपको मिल रहा है वो वेक्टर मिलता है आपके पास। और उसको हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्योंकि जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपके पास स्केलर मिल सकता है। बोलो यार। बेटा ये चीज क्लियर नहीं है, जल्दी से बोला करो एक तो। सर क्लियर है। ठीक है, मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो ए क्रॉस बी होगा आपके पास, ध्यान रखना, दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो होता है आपके पास वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है आपके पास। ए क्रॉस बी जो आपके पास होता है आपके पास, वो आपके पास इक्वल होता है माइनस का बी क्रॉस ए। मतलब अगर आप वेक्टर की पोजीशन चेंज करेंगे आपस में, तो आपको एक माइनस का साइन बाहर लगाना होगा आपके पास जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके पास। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ये चीज आपके पास की है आपके पास। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपके पास किसके इक्वल हो गया, माइनस का बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड, अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी भी ए क्रॉस बी आपके पास अगर आपको जीरो निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब ए वेक्टर जो आपके पास है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। जबकि अगर आपको ध्यान होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर एक वेक्टर दूसरे परपेंडिकुलर है, दोनों में ये डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना। मतलब आप स्केलर प्रोडक्ट आप करते हो आपके पास, तो स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर होता है अगर उनका डॉट आपका जीरो आ रहा है। जबकि वेक्टर में आपके पास क्या होता है, अगर एक क्रॉस भी आपके पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या, एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सेकंड कंडीशन। ओके, थर्ड, आपके पास जो ए क्रॉस बी का आपके पास फॉर्मूला लिखा है, अगर आप इसके दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दोगे आपके पास, तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर नीटा कैप कहाँ गया, तो नीटा कैप का मैंने क्या बताया था, नीटा कैप आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का जब भी आप मैग्नीट्यूड लेते हो आपके पास, तो आपके पास का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना होता है, 1 होता है। दैट्स व्हाई जब आप इसमें मोड़ लगा दोगे आपके पास इस तरीके से, मोड़ लगाने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास वो नीटा कैप हट जाएगा आपके पास। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो सिर्फ आपके पास इतना ही बनेगा आपके पास। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इस चीज को ध्यान रखना आपके पास। फोर्थ वन ध्यान रखना आपके पास, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये आपके पास यहाँ पे जीरो होगा। जैसे वहाँ पे आपके पास स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता था आपके पास। बाकी अगर आप डिफरेंट के साथ करते थे तो हमेशा जीरो होता था। यहाँ पर क्या होता है, सेम के साथ आपके पास हमेशा जीरो होता है। और आपके पास अगर आप डिफरेंट के साथ करोगे तो आई क्रॉस जे आप करोगे तो आपके पास वो के वेक्टर आएगा। जे को क्रॉस के करेंगे आपके पास तो आपके पास वो आपके पास आई वेक्टर के इक्वल आएगा। और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर करेंगे आपके पास तो वो आपके पास जे वेक्टर के इक्वल आएगा। मीन आपके पास ये जो चलता है आपके पास साइक्लिक रूल चलता है आपके पास। जैसे ये सर्कल है, अगर आप यहाँ पे आई मेंशन करते हैं, यहाँ पे आप जे मेंशन करते हो, यहाँ पर आप के मेंशन करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलता है। आई को जे से करेंगे तो के मिलेगा, जे को के से मिलेंगे तो आपको आई मिलेगा, और के को आई से करेंगे तो आपको जे मिलेगा। ठीक है आपके पास। अब इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो डायरेक्शन चेंज करने पे आपके पास नेगेटिव साइन बाहर आएगा। मतलब अभी आप लिख रहे हो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है, अगर आप इसी को जे क्रॉस आई लिखेंगे आपके पास तो ये आपको प्लस का के नहीं देगा, फिर आपको क्या देगा, माइनस का के देगा आपके पास। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड चीज ये भी ध्यान रखना, अगर आप जंप मारते हो, जंप का मतलब कि आई को जे के साथ न करके सीधा आई को के साथ लिख रहे हो आपके पास, तो उस केस में भी आपके पास क्या होगा, एक तरीके से नेगेटिव साइन ही बाहर आएगा आपके पास, क्योंकि के इंटू आई आपका जे होता है। तो अगर आप उल्टा लिख रहे हो आपके पास आई इंटू के, तो वो आपका माइनस जे आपको देगा आपके पास।
ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके क्वेश्चन में काम आएगी आपके पास। तो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। ऐसे लगता है जैसे कनेक्ट होके कहीं ना कहीं भाग जाते हो। यस सर। भाई चैट के थ्रू भी बोल सकते हो यस सर, थम्स अप दिखा सकते हो, बहुत से तरीके होते हैं। तुमसे पूछते रहो 10 बार, तुमसे ये पूछते रहो हाँ हो गया क्या, समझ में आ गया क्या, उसी के अंदर माथाफोड़ी करते रहो तुम लोगों के साथ, बेवकूफों के साथ। इतने बड़े हो गए लेकिन अक्ल नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें ये ध्यान रखना आपके पास, मैं अगेन बता रहा हूँ, नीटा कैप जो हमने लिखा था आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगेन आपको बता रहा हूँ नीटा कैप होता क्या है, ये किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर होता है जो कि यूनिट वेक्टर होता है। तो कभी भी आपसे ऐसे कहा जाए कि एक वेक्टर सी निकालिए जो आपके पास ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो जो सी वेक्टर होगा आपके पास, आप उसको लिखोगे ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ पे हमेशा नीटा कैप नहीं लिखना। नीटा कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया आपके पास, तो आपको क्वेश्चन में जो भी कहेगा सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है या डी बोल रहा है आपके पास, जो भी आपके पास बोल रहा है वही आपको लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, तो इस चीज का ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखो हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके पास, जो चीज़ हमने बताई है आपके पास उसी बेस पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आपके पास। तो ए क्रॉस बी निकालना मैंने आपको अभी भी बताया, उसी पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपके पास। अगर आप देखोगे आपका ए वेक्टर जो इसमें दिया हुआ है आपके पास, वो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 5 के कैप। बी वेक्टर आपको जो दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। अब आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है आपके पास। आप डिटरमिनेंट बनाएंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रो में इनके कोफिशिएंट पुट करेंगे 1 2 और आपका ये 5 हो गया, और दिस इज हो गया 2 3 एंड दिस इज 0। अगर किसी को भी मेंशन नहीं कर रखा आपके पास, जैसे के कैप यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप उसको 0 कंसिडर करेंगे आपके पास। अब हम अपने डिटरमिनेंट ओपन करेंगे आपके पास आई कैप सबसे पहले, तो आपके पास हो गया माइनस का 15, माइनस के जे कैप की बात करेंगे तो माइनस का 10, और के कैप की बात करेंगे तो आपका माइनस का 1। तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, माइनस का 15 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का के कैप। ये आपके पास इसका आंसर निकल कर आ गया आपके पास। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? सर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं कर सकते इसका? नहीं बेटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता ही नहीं है क्रॉस बी का आपके पास। और डायरेक्ट प्रोडक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, फिर इसमें वो रूल लगाना पड़ेगा आपके पास। वो जो आपको बताया ना आई क्रॉस जे जो होता है वो के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जो होता है वो जे के इक्वल होता है, वो रूल लगा के आपको ध्यान में रख के फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस आपका लंबा पड़ जाएगा और उसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हो गए। तो बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करो, तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, वो करेंगे आपके पास। फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करके बताइए आपके पास क्या आ रहा है।
वेक्टर ऐसे ही किया है सर। और ए वेक्टर देख लेना, सुन तो ले अब एक बार बेटा, जे कैप प्लस का के कैप। अब पहले इसकी डिटरमिनेंट हमने बनाई आपका आई कैप जे कैप के कैप। तो ये आपके पास बनकर आया, आपके पास सबसे पहले बना आपके पास ए वेक्टर की, अगर हम 2b वेक्टर की बात करेंगे तो ये बना 2 -4 और के आपका सॉरी जे आपके पास 0 हो रहा है, आपके पास के नहीं, के 0 जे 0 और के आपके पास -4 है। और इसकी बात करेंगे तो 4 3 1। अब ओपन करो, अगर आप ओपन करते हो तो पहला आ रहा है माइनस का 12, फिर आ रहा है 2 प्लस ये 18 आ रहा है जे, और फिर बात कर रहे हैं आपका 6 आ रहा है। तो ये आ रहा है माइनस का 12 आई कैप, माइनस का 15 जे कैप, प्लस का 6 के कैप। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ आपके पास 12 15 6 का, अगर आप 12 15 6 का देखेंगे 144 225 प्लस का 6 का 36। तो अगर आप इनको ऐड करते हो आपके पास 225 14436, तो ये हो गया 15 43790 आपका, और 405 आ रहा है बेटा मेरा। तो अब 405 वो आ रहा है, वो रूट में आ रहा है आपके पास, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं आपके पास। तो अगर आप इसका आंसर देंगे, इसका आंसर है बेटा 6 मल्टीप्लाई √14। तो 6 को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो 16 हो गया आपके, 36 हो गया, 36 को 4 से 14 से मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास, तो भी मेरे ख्याल से 405 तो नहीं आना चाहिए। 36 को अगर 14 से करें, 14 6 जा 84 484 आ रहा है। तो अपने पास कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार वापस से। यस सर। एक आपका था 12 तो 184 था, एक आपका 25, एक 15 था, एक 12 था ना, और एक, तो मेरे ख्याल तो अपना 405 ही आ रहा है ना। सर 18 था सर वो, सर 15 नहीं था। बेटा अपना तो 40, अच्छा 18 था क्या, 18 था तो आपके पास ठीक आ जाएगा फिर तो। 18 का स्क्वायर कर तो 324 आपके पास, तो ये हो जाएगा 324 प्लस 144 प्लस का 36, ये दोनों मिलकर 180 हो गया आपके पास। तो 40504 504 आ रहा है ये। और उसका अगर हम करते हैं आपके पास 36 को 14 से किया 504 आ गया बेटा, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक थी बस। ओके नाउ क्लियर। यस सर। अब सेकंड पार्ट करो फटाफट।